बीजेपी पर बैन लगने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि जो सरकार हेट स्पीच पर लगाम नहीं लगा सकती वो नपुंसक सरकार है। और आज जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगी या दिखाने जा रही हूं उसमें यह खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी शासित राज्य से है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक योगी सरकार नपुंसक है, गुजरात सरकार नपुंसक है, मध्य प्रदेश सरकार नपुंसक है और खासकर बीजेपी सरकार नपुंसक है? पूरा मामला, पूरा माजरा क्या है आगे आपको विस्तार से मैं बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, मैं ये खबर बताने से पहले आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूं। मैं याद दिला देती हूं आपको कि 2002 गुजरात चुनाव और गुजरात दंगे से पहले मोदी जी जितने भी सभाएं की, सब में मोदी जी मुसलमानों को टारगेट करते हुए भाषण देते थे, हिंसा फैलाने का प्रयास करते थे। और ये मैं नहीं कह रही हूं, रिपोर्ट कह रहा है। 2002 की द टेलीग्राफ का यह रिपोर्ट देखिए दोस्तों। गौरव यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी लगातार मुस्लिम विरोधी भड़काऊ बयान दे रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को चुनौती देने के लिए विजय गोयल को गुजरात भेजा। गौरव यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी के मुस्लिम विरोधी भड़काऊ बयानों से आहत होकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने अमेरिका से फोन कर राज्य मंत्री विजय गोयल को मोदी से मिलने भेजे थे। लेकिन जिस तरह से दिसंबर महीने में गुजरात में दंगा भड़की और उसके बाद भी मोदी जी मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, तब अटल जी ने सोच लिया था कि मोदी को मुख्यमंत्री पद से वो हटा करके रहेंगे। गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें अटल बिहारी ने मन बनाकर वो वहां गए थे कि मोदी से इस्तीफा वो मांग कर रहेंगे। लेकिन अडवाणी जी मोदी के आगे ढाल की तरह खड़े नजर आए। लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने यह माना था कि मोदी को ना हटा करके उन्होंने बड़ी गलती की है। नरेंद्र मोदी को आज जैसे आप देखते हैं वैसा वो नहीं थे। नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री बनने से पहले कई हेट स्पीच, भड़काऊ बयान, भड़काऊ भाषण, मुसलमानों को टारगेट करके भाषण देने के आरोप है। अब अगर वही मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो देश में हेट स्पीच के मामले में इजाफा नहीं होगा, यह संभव है क्या? अब आप ये रिपोर्ट देखिए, जिसे रॉयटर्स से लेकर के अल जजीरा सभी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट ने रिपोर्ट किया है, जिससे देश शर्मसार हो गया है। 75% of hate speech events in BJP ruled states report। एक साल में भारत में हेट स्पीच खतरनाक स्तर पर पहुंची। 75% घटनाएं बीजेपी शासित प्रदेश से है। हिंदुस्तान में साल 2023 की शुरुआत में 6 महीनों की तुलना में दूसरे 6 महीने में मुसलमान विरोधी हेट स्पीच, जिसे आप नफरती भाषण कह सकते हैं, उसमें 62% का इजाफा हुआ है। ये खुलासा अमेरिका के वॉशिंगटन में इंडिया हेट लैब रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट के जरिए हुआ है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल और गाजा के बीच छिड़ी जंग के आखिर के 3 महीने में भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले नफरती भाषण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इंडिया हेट लैब ने पाया कि 2023 में देश में 668 जो है हेट स्पीच दी गई है, जिनमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया, मुसलमानों को बॉयकॉट करने की, मुसलमानों को खत्म करने की, नरसंहार करने के लिए आह्वान भी किया गया। इनमें 255 घटनाएं शुरुआती 6 महीने में दर्ज हुई, जबकि 413 घटनाएं दूसरी 6 महीने में देखने को मिली। रोचक बात और दिलचस्प बात यह है कि 75% या 498 करीब 500 ऐसी घटनाएं उन राज्य में देखने को मिली जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ सबसे अधिक हेट स्पीच की घटनाएं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज हुई है। अब इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, इस मैप में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं, सबसे पहले है महाराष्ट्र। 118 हेट स्पीच यहां पर सभाएं हुई और दी गई। उसके बाद है सबसे बड़ा
राज्य उत्तर प्रदेश 104 और उसके बाद मध्य प्रदेश 65। यानी ये पूरा का पूरा जो काउ बेल्ट है, ये जो एक उत्तरी भारत है और साथ में महाराष्ट्र है, यहां सबसे ज्यादा नफरती बयान जो है वो दिया गया। और भाजपा शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा, अगर आप उसमें भी रिपोर्ट को जरा सही तरीके से गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर भी कौन कौन है इसमें। बीजेपी के तमाम लीडर्स हैं, हिंदू रिलीजियस लीडर्स हैं, बजरंग दल है, हिंदू विश्व परिषद है, ऐसे तमाम जो भी हिंदू संगठन हैं जो खुद को हिंदुओं के ठेकेदार मानते हैं और उग्रवादी सोच रखते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात, इस रिपोर्ट को देखिए दोस्तों, बीजेपी लीडर्स वेर इन्वॉल्व्ड इन डिलीवरिंग हेड स्पीचेस एट 115% ऑफ द इवेंट्स। बीजेपी लेजिस्लेचर टी राजा सिंह स्पोक एट 23 इवेंट्स इंक्लूडिंग 14 डेंजरस स्पीचेस विद कॉल्स टू वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम। यानी टी राजा सिंह जो कि तेलंगाना से बीजेपी लेजिस्लेटर हैं, उन्होंने खुद अपने 23 भाषणों में खतरनाक, जिनमें से 14 भाषण हैं, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार और मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ने का ऐलान किया था। और उनकी जो वायरल स्पीचेस हैं उस पर कार्रवाई हो नहीं रही है, जबकि उन पर हेट स्पीच के चलते कई तरह के केसेस दर्ज हैं। मुसलमानों के खिलाफ कहां कितने दर्ज किए गए हेट स्पीच की घटनाएं, ये आप एक बार जान लीजिए दोस्तों। 668 टोटल केसेस हैं बीजेपी शासित अगर राज्य की बात करें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी शासित सूबा जो है उसमें 453 केसेस हैं। गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं 170 केसेस, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 37 केसेस और केंद्र शासित प्रदेशों में 8 केसेस दर्ज हैं। इंडिया हेट लैब रिसर्च ग्रुप की ओर से यह भी कहा गया कि उसने नफरती भाषण के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की परिभाषा का इस्तेमाल किया, जो कि मतलब क्या है यूनाइटेड नेशन के मुताबिक हेट स्पीच बताती हूं। धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता, नस्ल या लिंग सहित विशेषताओं के आधार पर किसी व्यक्ति या ग्रुप के प्रति पहले से भेदभावपूर्ण भाषा ही हेट स्पीच है। और दोस्तों ये रिपोर्ट जो है ना, ये सिर्फ भारत में इसको पब्लिश नहीं किया गया, ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के अल जजीरा से लेकर के वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर के साथ ही साथ रॉयटर्स ने भी इस रिपोर्ट को पहले पन्ने पर छापा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसे देखते हुए मोदी पर जो इंटरनेशनल प्रेशर है कि मोदी जी की जो छवि है वो एंटी माइनॉरिटी एक छवि है, एक इमेज है, जिसे कहीं ना कहीं 24 चुनाव से पहले मोदी जी सुधारने पर लगे हुए थे। एटलीस्ट अंतरराष्ट्रीय पटल पर अंदर अंदर खेल तो चल ही रहा है भारत में, लेकिन उस दबाव के बीच कि एक तो मोदी जी की जो एंटी माइनॉरिटी छवि है एक तरफ, दूसरी तरफ मोदी जी मानवाधिकार का उल्लंघन, घोर उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। मोदी जी मतलब मोदी सरकार नजर आती है। हमारे देश में ह्यूमन राइट्स का घोर उल्लंघन हो रहा है। इसे लेकर के ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी के लिए ये जो भेदभाव है सरकार के मन में, उसे लेकर के कई मर्तबा चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे अमेरिकी सरकार हो, कई मर्तबा नरेंद्र मोदी की सरकार को लाल आंखें दिखाई गई हैं उन सरकारों द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की रिपोर्ट्स जहां पर यह कहा जाता है कि भारत में हेट स्पीच जो है पिछले कुछ समय में अधिक से अधिकतर हो गया है और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सबसे आगे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब विदेशों में बैन किया जाएगा? दोस्तों ये जो अमेरिका है, जो ऑस्ट्रेलिया है, जितने भी फॉरेन कंट्रीज है, यूनाइटेड नेशन है, उनके लिए ये हेट स्पीच 0 टॉलरेंस में आता है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को विदेशों में इंटरनेशनल स्तर पर बैन किया जाएगा? जैसे नरेंद्र मोदी को 2002 के बाद अमेरिका में घुसने का अधिकार नहीं था, अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाया था। क्या भारतीय जनता पार्टी को इंटरनेशनली बैन किया जाएगा हेट स्पीच के चलते? आपको क्या लगता है? और सबसे बड़ी बात, इस पर सुप्रीम कोर्ट आगे आकर क्यों बात नहीं कर रहा है? वही सुप्रीम कोर्ट जो कहता था, जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो सरकार
हेट स्पीच को रोक नहीं सकती वो नपुंसक सरकार है, तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो अलग अलग राज्य में है, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या वो सरकार नपुंसक नहीं है? आपको क्या लग रहा है? आपकी राय, आपकी टिप्पणी क्या है इस वीडियो पर, इस रिपोर्ट पर? अपनी राय हमारे साथ आप खुलकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें और देश नीति आप तक बेबाक और बेखौफ होकर, बेझिझक होकर सच्ची खबरें पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो वीडियो के अंत में हो सके तो थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।